दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी 18 लाख छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए है महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले तो चलिए आप सभी यहां से एक न्यूज़ देखिए, फिर आप लोगों को आगे एक नोटिस भी दिखाने वाले हैं। और इस न्यूज़ को देखने के बाद दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए यहाँ से फटाफट आप सभी देखिए यहाँ से। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि 21,391 पोस्ट के लिए जल्द से जल्द एग्जाम डेट जारी होना चाहिए। अब देखिए, अगर एग्जाम डेट आएगा तब तो फिर उस अनुसार आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से आप सभी इस न्यूज को देखिए। ये जो न्यूज संबंधित है दोस्तों 21,391 पोस्ट पर देखिएगा तो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आई थी। ये पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं। बाकी देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से टीचर की भर्ती आती है जो कि अलग भर्ती है। ये देखिएगा पुलिस से संबंधित सबसे बड़ी भर्ती है। पहले देखिएगा 8415 पर आई थी, फिर इससे पहले देखिएगा तो 2-3 बार यहाँ पर 9800 पद 9900 पदों पर अलग अलग तरह की भर्ती किया गया। फिर एक बार बीच में 11,800 पोस्ट पर भी भर्ती निकाला गया था। तो देखिए पुलिस विभाग में सबसे अधिक जो भर्ती आती है सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से। अब जब इसमें सबसे अधिक भर्ती आती है और उसी का एग्जाम सही से नहीं होगा तो फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे होगा। और आप देखिएगा यहाँ पर तो जो भी यहाँ पर इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया हो रही थी तो उसमें भी आप सभी को पता ही है कि क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीजें को लेकर वायरल को लेकर मामला देखने को मिलता था। तो ये देखिए सबसे बड़ी भर्ती आई थी और आप सभी जम के तैयारी किए और फिर एग्जाम भी देने गए, जिसका 1 अक्टूबर को एग्जाम था। फिर बाकी वाले का देखिएगा तो फिर पेपर लीक के कारण से रद्द करना पड़ा, सभी का रद्द हो गया। कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि क्या हम एग्जाम में 1 अक्टूबर को अपियर नहीं हुए थे तो हमें मौका मिलेगा या नहीं। तो देखिए इसमें जितने भी 18 लाख छात्र हैं सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो भी ठीक है, नहीं भी दिए तो भी ठीक है, सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। यानी सभी 18,65,000 टोटल स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए, पेमेंट किए हैं। तो सभी का एडमिट कार्ड जारी होने जा रहा है। तो आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सब कुछ होने के बाद यहाँ पर डेट आएगा, ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बीपीएससी में भी ऐसा ही मामला चल रहा है। प्रश्न पत्र लीक के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार। ये बीपीएससी टीचर की बात है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा तो गिरफ्तार ये सब आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें देखिएगा तो मामला यहाँ पर झारखंड में पकड़ाया था, हजारीबाग में पकड़े गए थे 217 अभ्यर्थी। और इसमें भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीपीएससी की ओर से शुरू में तो बिल्कुल ये कहा गया था ये ठोस साक्ष्य नहीं है। जब ठोस साक्ष्य आर्थिक अपराध इकाई की ओर से दिया जाएगा फिर इसके बाद हम पेपर रद्द करेंगे। फिर छात्रों के दबाव के कारण से फिर पेपर रद्द करना पड़ा। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पर उसमें भी जांच ही चल रहा है कि आखिर पेपर कहाँ से लीक हुआ, ये सब चीज़ें को लेकर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो फाइनली बीपीएससी की ओर से कैलेंडर के माध्यम से डेट भी जारी कर दिया गया है। और बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम होने जा रहा है 10 जून से। इसके बाद बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो देखिए कांस्टेबल में भी देखिएगा तो सेम ऐसा ही मामला है। उसमें भी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। 6 महीने देखिएगा तो जांच का सब कुछ हो गया, ये नहीं पता चला है कि आखिर पेपर लीक कहाँ से हुआ है। और इसमें देखिएगा नहीं पता चलने का सबसे जो बड़ा कारण है ना, अगर आप बिहार पुलिस या फिर कोई भी परीक्षा दिए होंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। बिहार पुलिस सीएसबीसी में बहुत पहले से 2018 से ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी एग्जाम लिया जाता है बिहार पुलिस सीएसबीसी वाला और फिर बीपीएसएससी यानी दरोगा से संबंधित परीक्षाओं में, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन बुकलेट जो रहता था ये छपा हुआ रहता है। 8 से 10 डिजिट का या 8 डिजिट का होता है, रोल नंबर 10 डिजिट का। ये हर पेज पर 3-4-5 जगह छपा हुआ रहता था, नहीं तो बीच में इस तरह से लाइनिंग बना के। यानी कोई कहीं से एक पेज भी कुछ भी अगर फोटो खींचता है तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये किसका पेपर है, या फिर एग्जाम से पहले ही तो नहीं लीक हो गया, ये सब चीजें। लेकिन इस बार दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ था नए चेयरमैन के आने के बाद यहाँ पर जो पैटर्न चला रहा था उसमें बदलाव किया गया था। और इस बार वाला देखिएगा 1 अक्टूबर वाला पेपर, तो उसमें क्या था कि यहाँ पर ये नहीं था, क्वेश्चन बुकलेट जो है क्वेश्चन पेपर पर छपा ही नहीं था, बस यहाँ पर रेंडमली पेपर प्रिंट था। तो इससे क्या होता है कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये एग्जाम हॉल से लीक हुआ या फिर 1-2 दिन पहले कहाँ से लीक हुआ ये चीज। इसी को लेकर देखिएगा अभी तक ये मामला का खुलासा ही नहीं हो पाया है और यहाँ पर जांच ही चल रही है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए। और सेम मामला देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, यूपी में 16 फरवरी को देखिएगा। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, 28 अप्रैल का यहाँ पर डेट देख सकते हैं। तो यूपी में देखिएगा 16 फरवरी को सिपाही बहाली का पेपर लीक हुआ था और 15 मार्च को खुलासा। तो 1 महीने में यहाँ पर खुलासा हो गया। ये अच्छी बात है, यहाँ पर जो भी दोषी है सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन सीएसबीसी वाला में देखिएगा तो जो भी अभ्यर्थी है इसमें मेन ये वाला सब पकड़ाया है कि जो यहाँ पर सेंटर पर पकड़ाए हैं क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीज़ों के साथ यही सब पकड़ाया है। लेकिन जो मेन यहाँ पर है कि जहाँ से पेपर लीक हुआ है उसका अभी तक अता पता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली का पेपर लीक, 6 महीने बाद भी रहस्य बरकरार। रहस्य बरकरार इसलिए यहाँ पर है कि अभी तक यही नहीं पता चला है कि पेपर लीक कहाँ से होगा। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए कि आपको लग रहा है कि पता चलेगा कि ये पेपर आखिर लीक कहाँ से हुआ था। अगर होना रहता तो मेरे ख्याल से यही रहता कि अभी तक पता चल गया रहता। अब पता नहीं किस तरह से जांच किया जा रहा है, क्या कुछ आप देख सकते हैं।
इसके बाद देखिएगा तो जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक का आरोप, उसी से कैसे छापा सिपाही बहाली का प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल देखिएगा यहाँ पर यही है। और इसके बाद देखिएगा तो कुछ यहाँ पर सेटर ये सब चीज़ों का नाम दिया हुआ, बालासोर जेल में रहती माफियाओं ने रची थी साजिश। यहाँ पर सबसे मेन आपके लिए जो है ना, यहाँ से इसके बारे में देखिए, इस न्यूज को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 21,391 सिपाही बहाली की परीक्षा होनी थी। जांच में ये सामने आया कि कोलकाता में कौशिक करकी प्रिंटिंग प्रेस से ब्लेसिंग सिक्योर में परीक्षा का प्रश्न पत्र छपा। हालांकि चयन परिषद का छपाई का करार तन्वीश धर की कंपनी कॉलटेक्स मल्टी वेंचर से था। ये सब यहाँ पर मामला है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आप सभी देखिए, सीधी बात यहाँ पर न्यूज की ओर से पूछा गया है, जो कि यहाँ पर जांच किया जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई की ओर से। तो यहाँ पर डीआईजी देखिएगा तो मानवजीत सिंह ढिल्लों सर से यहाँ पर पूछा गया है। तो सवाल यहाँ पर पहला क्या है, क्वेश्चन देखिएगा तो सिपाही बहाली भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ। तो जवाब में है प्रश्न पत्र कहाँ से लीक हुआ यह अभी चिन्हित नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर आप सोच सकते हैं 6 महीने हो गया और अभी तक यही नहीं पता चला है। अगला है यहाँ पर सवाल देखिएगा तो गिरोह का सरगना कौन है। जवाब यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें कई गैंग मिले हुए हैं और गैंग के साथी ने एक दूसरे से मिलकर यह काम किया, चिन्हित किया गया। अगला देखिएगा यहाँ पर तो सवाल, क्या सरगना के तार केंद्रीय चयन परिषद से जुड़े हुए हैं। तो जवाब ऐसा कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है, जांच की जा रही है। तो यानी देखिएगा यहाँ पर यह है कि सीएसबीसी, यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या सीएसबीसी भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला है कि सीएसबीसी भी इसमें ये सब चीज़ें शामिल हो। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी से हुई है पूछताछ। ये देखिएगा तो कुछ दिन पहले का ही न्यूज है। तो देखिएगा तो 9 अप्रैल को देखिएगा तो एसआईटी ने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से पूछताछ की है। उसमें परीक्षा लेने के तरीके, नियम कानून आदि के बारे में पूछा गया है। 2 घंटे तक एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। सूत्रों की माने तत्कालीन अध्यक्ष ईओयू साइन करने कोलकाता गए थे। एमओयू यानी कि यहाँ पर देखिएगा जो प्रिंटिंग प्रेस से जहाँ से क्वेश्चन छपवाना ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर देखिएगा तो खुद ही यहाँ पर गए थे। अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर यही है कि 18 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बिहार में देखिएगा तो सबसे अधिक जो वैकेंसी दी जाती है सीएसबीसी के माध्यम से ही। अब जब इसी वैकेंसी में ऐसा होगा तो फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या होगा। यहाँ से दोस्तों आप सभी तो इस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल्स में देख लिए और इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा, यही सेम मामला बीपीएससी टीचर में भी था, पेपर लीक वाला। तो उसमें देखिएगा डेट सब कुछ आ गया। ये है कि क्या जांच कंप्लीट होने के बाद भी डेट आएगा। तो देखिए यहाँ पर जांच वाला प्रक्रिया देखिएगा अब बिल्कुल डिले हो गया है और 6 महीने ऑलरेडी हो चुका है, कुछ भी आता पता नहीं है कि कहाँ से क्या हुआ है। तो फिलहाल आप लोगों के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर नए चेयरमैन बनाया गया जितेंद्र कुमार सर को यहाँ पर। और ये वाला जो चेयरमैन है, पहले देखिए क्या होता था, जो भी रिटायर्ड होते थे डीजीपी डीजी अन्य तरह के पदों से, तो उसको चेयरमैन बनाया जाता था। इस बार क्या हुआ कि जो जॉब में है, जिसका 2-4 साल सेवा बचा, उसको बनाया गया फुल तरीके से चेयरमैन। तो अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए अभी तक क्या होता था ना सीएसबीसी में, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो पहले भी होता था, पेपर आंसर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था। तो पहले देखिए फुली प्रूफ नहीं था, क्योंकि कभी पेपर कैंसिल ही नहीं किया गया था। सीएसबीसी कभी मानता ही नहीं था कि मेरे परीक्षा में इस तरह से होता है। इस बार पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ है। जो परीक्षा प्रक्रिया चल रही है पहले से, अब उसमें हर चीज़ में बदलाव करना पड़ेगा, सख्ती से एग्जाम लेना पड़ेगा। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ मार्क्स, स्टूडेंट का मार्क्स, ये सब चीज़ें बताया ही नहीं जाता है। कौन कौन चाहते हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर है दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर। देखिए यहाँ पर जुलाई में आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, 21,391 पोस्ट पर बिहार के इतिहास की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो इसलिए आप सभी को चूकना नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप सभी पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। ये जो भी चीज़ें हुआ था, अब आपको नेक्स्ट जो री एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सख्ती के साथ परीक्षा होगी और चेयरमैन नए बनाया गया है। जो भी चीज़ें चल रहा था हर एक चीज़ में सुधार होगा और आप सभी अगर तैयारी कीजिएगा तब तो आपका रिजल्ट होगा। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए आप लोगों को जो टॉप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं 2200 प्लस क्वेश्चन, साथ ही देखिएगा 200 प्लस वीवीआई टॉपिक, जहां से फिक्स है कि 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा तब तो कंप्लीट कर पाइएगा। जब आप लास्ट समय में ज्वाइन करते तो यही पूछते हैं सर हम किसको पढ़े, पहले वीवीआई टॉपिक को पढ़े या टॉप वाले क्वेश्चन को। अभी आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है। अगर आप अभी ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से हर एक चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर आप आसानी से 75-80 जो भी आपका टारगेट मार्क्स है ये पूरा हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी चीज़ों के बारे में देख लिया। अभी वाला लेटेस्ट न्यूज़, हर एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ से क्लियर हो गया।